नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस के आयुर्वेद वाले सीरीज में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज हम लोग रचना शारीर विषय के चैप्टर नंबर 3 गर्भ शारीर के अंतर्गत गर्भाव क्रांति शारीरम गर्भाव क्रांति नामक का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं गर्भाव क्रांति के बारे में हम लोग को अल्टीमेट पढ़ना है। तो इसकी क्या मीनिंग होती है गर्भाव क्रांति। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना है गर्भाव क्रांति, गर्भ प्लस अवक्रांति। तो गर्भाव क्रांति को पढ़ने से पहले सबसे पहले जब कभी भी किसी पॉइंट के बारे में आता है, किसी भी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसके रेफरेंस को जान लेते हैं कि उसका वर्णन संहिता में कहाँ पर आया है। तो आइए सबसे पहले हम इसके रेफरेंस या वर्णन या संदर्भ के बारे में देख लेते हैं कि अलग अलग संहिता में इस गर्भाव क्रांति का वर्णन कहाँ कहाँ हुआ है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले वर्णन कहाँ हुआ है। सुश्रुत शारीर थर्ड में, सुश्रुत शारीर थर्ड के जो तीसरा अध्याय है सुश्रुत शारीर का, गर्भाव क्रांति शारीरम, उसी नाम से इसका अध्याय है गर्भाव क्रांति शारीरम। तो सुश्रुत ने सिर्फ एक जगह गर्भाव क्रांति शारीरम अध्याय के अंतर्गत जो है गर्भाव क्रांति का वर्णन किया है। अब देखते हैं चरक संहिता में। तो चरक संहिता में देख रहे होंगे शारीर स्थान के तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में इस गर्भ से संबंधित गर्भाव क्रांति का मतलब कहीं न कहीं हमें समझ में आ रहा है कि ये जो भी बातें हो रही है गर्भ से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ पर चरक संहिता के तीसरे अध्याय में, चरक संहिता के शारीर स्थान के तीसरे अध्याय में खुटिका गर्भाव क्रांति शारीरम के नाम से है और चौथा चैप्टर जो है महती गर्भाव क्रांति। तो खुटिका का मतलब होता है सूक्ष्म मात्रा में, मीन्स जो भी वर्णन होगा बहुत ही सूक्ष्म होगा और छोटे रूप में। खुटिका का मतलब छोटा और महती का मतलब उसका डिटेल्ड वर्णन होगा, जिसका मतलब कि चरक ने जो है गर्भाव क्रांति का वर्णन मीन्स गर्भ से रिलेटेड जो भी वर्णन है यहाँ पर शारीर थर्ड के खुटिका गर्भाव क्रांति और शारीर 4 के महती गर्भाव क्रांति चैप्टर में अंतर्गत इसका वर्णन किया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इसके वर्णन के बारे में। सुश्रुत ने सिर्फ एक चैप्टर में किया है, थर्ड में गर्भाव क्रांति शारीरम के अंतर्गत किया है, जबकि चरक ने 2 जगहों पे इसका वर्णन किया है। आइए देखते हैं कि अब वर्णन के बाद अब जो उस पर्टिकुलर टॉपिक है गर्भाव क्रांति उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि नाम से पता है गर्भ प्लस अवक्रांति, गर्भाव क्रांति जो शब्द है दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, गर्भ प्लस अवक्रांति। तो गर्भ का मतलब हम लोग कभी पढ़ के आए हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने गर्भ का अर्थ समझ में आया था कि गर्भ किसे कहते हैं, गर्भ का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है और उसमें जीवात्मा का प्रवेश होता है, ये संयोग होने के पश्चात ये पूरी घटनाएं कहाँ हो रही है, गर्भाशय में हो रही है, तब उसको हम लोग गर्भ की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ दिया है शुक्र प्लस शोणित का संयोग होगा तब इसमें गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो समझ में आया गर्भ है। यह सिंपली इसको और आसान भाषा में समझ सकते हैं अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें। स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम का होगा और कहाँ पर होगा, इन एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब है उसके एम्पुला रीजन में ये फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म एंड ओवम का। और उसके बाद क्या होगा कि जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रक्रिया रुकती नहीं है, जो प्रोसेस होता है उसके जाइगोट में कंटिन्यू चेंजेस होते रहते हैं। उसके बाद क्लीवेज है। तो यहाँ पर देखेंगे कि उसके बाद जब ये एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन हो जाता है फिर उस एम्पुलर रीजन से उसका ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी। उसी ट्रांसफर के दौरान, उस मूवमेंट के दौरान जब उसकी गति होती है एम्पुला से यूट्राइन कैविटी की तरफ, तो वहाँ पर क्लीवेज या डिफरेंट चेंजेस होते हैं, क्लीवेज होते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेस वहाँ पर घटित होता है। पूरी प्रोसेस है वो जिसको हम लोग कहते हैं अवक्रांति का मतलब अवतरण। अवक्रांति का मतलब क्या है, अवतरण। तो अवतरण का मतलब होता है जब भी जाइगोट बन गया एम्पुला रीजन में, शुक्र शोणित के संयोग से जब गर्भ की उत्पत्ति हुई है और या सिंपली कहें स्पर्म ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ एम्पुला रीजन में यूट्राइन ट्यूब में, तो वहां से क्या होगा कि इस जाइगोट का ट्रांसफर होगा इनटू यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी में जाइगोट का ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, एंड इम्प्लांटेशन। और यूट्राइन जो वाल होती है उसकी वाल में इम्प्लांट हो जाएगा और साथ ही साथ वहां पर डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट चलती रहती है। इस पूरी घटना को एक साथ मिला के कहें तो कहीं न कहीं ये क्या दिख रहा है, एम्ब्रियोलॉजी। डेवलपमेंट एक तरह से एम्ब्रियोलॉजी है, तो इसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। तो ये एक तरह से एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है। तो आइए देखते हैं कि ये गर्भाव क्रांति शब्द का ये शाब्दिक मीनिंग है, अर्थ है।
लेकिन अब बात करते हैं कि विभिन्न आचार्यों ने, टीकाकारों ने जो भी गर्भाव क्रांति से संबंधित अपने अपने वक्तव्य दिए हैं उसके बारे में किनका क्या विचार है। देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग डल्हड़ का मत देखेंगे। तो आचार्य डल्हड़ जो है सुश्रुत के टीकाकार हैं। तो सुश्रुत के टीकाकार डल्हड़, उनका ये मत था तस्य अवक्रांति, जो एक गर्भाव क्रांति, तस्य अवक्रांति मीन्स गर्भाव क्रांति की बात कर रहे हैं। तस्य अवक्रांति उपगमनम अवतरणम इति यावत गर्भाव क्रांति। तो गर्भाव क्रांति किसे कहते हैं कि उपगमनम अवतरणम इति यावत गर्भाव क्रांति। इसका मतलब कि उपगमनम, तो यहाँ एक दो शब्द देखना है, उपगमनम और अवतरण। तो यहाँ पर अवतरण का मतलब जो है, यहाँ पर अवक्रांति मीन्स अवतरण दिया है। उपगमनम, तो उपगमनम मीन्स समीप आना। तो समीप आने का मतलब क्या है कि जब गर्भ का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, स्पर्म जब ओवम के साथ स्पर्म फर्टिलाइज होता है, उस फर्टिलाइजेशन के बाद उसका जो मूवमेंट होता है, उसका ट्रांसफर होता है टुवर्ड द यूट्राइन कैविटी और यूट्राइन वॉल में जो इम्प्लांट होता है, मीन्स गर्भाशय की तरफ जब उसका मूवमेंट होता है तो उसके लिए शब्द का है उपगमनम। और वहां पर ये ट्रांसफर हो रहा है या अवतरण हो रहा है, एक तरह से उपगमनम अवतरणम इति यावत गर्भाव क्रांति मीन्स उसका ट्रांसफर हो रहा है फैलोपियन ट्यूब से लेकर उसके यूट्राइन वॉल की तरफ, किसके लिए, इम्प्लांट होने के लिए। उसके बाद उसका डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता रहेगा और 9 मंथ तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। आइए देखते हैं कि अरुण दत्त ने क्या बोला है। अरुण दत्त ने बोला है गर्भस्य अवक्रांति अवक्रमणम संप्राप्ति यथा गर्भो गर्भता संपद्यते। तो उन्होंने, अरुण दत्त ने क्या बोला है, अल्टीमेट हमें इस पॉइंट पर फोकस करना है, यथा गर्भो गर्भता संपद्यते मीन्स गर्भ का गर्भत्व को प्राप्त होना। गर्भ का गर्भत्व को प्राप्त होना, इसका क्या मीनिंग है कि गर्भ का निर्माण, तो हम लोग देखें मॉडर्न से कोरिलेट करें तो कहीं न कहीं अल्टीमेट एम्पुला रीजन में हो रहा है यूट्राइन कैविटी के, लेकिन उस एम्पुला रीजन में उसका डेवलपमेंट नहीं होगा प्रॉपर, उसी जगह पे वो रुक जाए तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होगा उसके डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए उसको कहते हैं गर्भ को गर्भत्व की प्राप्ति कहाँ पर होगी, जब उसका ट्रांसफर होगा, उसका अवतरण होगा या उसकी अवक्रांति होगी। उसकी अवक्रांति होने का मतलब उसका ट्रांसफर होगा टुवर्ड द यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी में यूट्राइन वॉल की तरफ जब तक ट्रांसफर नहीं होगा और जब तक उसका इम्प्लांटेशन यूट्राइन वॉल में नहीं होगा तब तक उस गर्भत्व को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि गर्भत्व का होने का मतलब उसका कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, चाहे जब उसकी साइज बढ़ेगी तो उसके डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहें कि उसके ग्रोथ के लिए प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करना, ये होता है गर्भ का गर्भत्व की प्राप्ति। तो यथा गर्भो गर्भता संपद्यते, तो इससे हम ये समझते हैं। उसके बाद देखेंगे एक अन्य आचार्य है इंदु। तो अन्य आचार्य इंदु वाग्भट के टीकाकार हैं। तो इंदु ने क्या कहा, तस्य अवकरणम प्राप्ति स्वरूप लाभ। प्राप्ति स्वरूप लाभ मीन्स अवक्रांति का मतलब क्या है कि गर्भाव क्रांति के से मीनिंग क्या दिया गया है, प्राप्ति स्वरूप लाभम मीन्स जो भी शुक्र और शोणित है, शुक्र और शोणित क्या है, जब आपस में समागम करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं तो क्या होता है, गर्भ के रूप को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ दिया है ना तस्य अवकरणम प्राप्ति स्वरूप लाभ है, तो किसके रूप में लाभ मिलते हैं, ये गर्भ के रूप में प्राप्त होते हैं। तो प्राप्ति स्वरूप लाभ है मतलब गर्भ का स्वरूप धारण करता है। इसी फिनोमेना प्रक्रिया के बाद की बात है। अब देखेंगे इसके बाद घाड़ेकर जी ने क्या अपना मत दिया है। तो घाड़ेकर जी ने देखा, डॉक्टर घाड़ेकर ने क्या कहा है, गर्भ की मीनिंग क्या बताया है कि शुक्र शोणित संयोग। तो घाड़ेकर जी क्या थे कि उन्होंने कहा कि गर्भ का मतलब क्या है, शुक्र शोणित संयोग, शुक्र प्लस शोणित का संयोग, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम का फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद देखेंगे अवक्रांति का मीनिंग क्या दिया है, मीन्स गर्भाव क्रांति। गर्भ का मीनिंग तो कह दिया शुक्र शोणित संयोग होता है, लेकिन गर्भाव क्रांति का मीनिंग उन्होंने बताया कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। शुक्र शोणित संयोग को हम लोगों ने गर्भ कह दिया, लेकिन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को उन्होंने गर्भाव क्रांति कह दिया। तो इसका मतलब कि ये प्रोसेस पूरी फिनोमेना हो रही है। तो फर्टिलाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को अल्टीमेट हम लोगों ने गर्भाव क्रांति का नाम दे दिया।
अब देखेंगे यहाँ पर अभिनव शारीरम। अभिनव शारीरम दामोदर शर्मा गौड़ जी के द्वारा लिखी हुई है रचना है। अभिनव शारीरम के अंतर्गत गर्भाव क्रांति का जो अर्थ बताया गया है उसको देखेंगे कि गर्भाव क्रांति का मीनिंग क्या बताया गया है कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो इस तरह से हम लोगों ने गर्भाव क्रांति के बारे में, या जो भी अगर आपके पेपरों में आता है तो पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गर्भाव क्रांति पूछ रहा है तो सिंपल इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा है। तो ये आपका ये पॉइंट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।